नमस्कार बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं राम प्रसाद बैरवा, केंद्रीय विद्यालय सिंगरौली। आज हम आपके समक्ष कक्षा 12वीं हिंदी में अभिव्यक्ति और संचार माध्यम से जो टॉपिक मिला है, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। सबसे पहले हमें पत्रकारीय लेखन क्या है। देखिए, आप प्रतिदिन उत्साहित होते हैं, कई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, कई सूचनाएं प्राप्त करते हैं, और सुबह सुबह जब आपके हाथों में जो नई तरोताज़ा जानकारी प्राप्त होती है, वह पत्रकारीय लेखन का ही रूप है। क्योंकि सुबह सुबह हमें पत्र पत्रिकाओं, अखबारों के माध्यम से नई नई जानकारियाँ, नई नई सूचनाएं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में ये जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। अब हमें देखना है कि पत्रकारीय जो शब्द हैं, पत्रकारिता और पत्रकारिता में जो लेखन का कार्य करता है वो पत्रकार होता है। लेकिन पत्रकारिता को लिखता है, कैसे लिखता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक पत्रकार को, इसे हम पत्रकारीय कहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि पत्रकारिता लेखन में उतनी ही शक्ति होती है जितनी पानी के बहाव में। जिस प्रकार से पानी अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को बहा कर ले जाता है, ठीक उसी प्रकार से पत्रकारीय लेखन हमारे लोकतंत्र की ताकत और शक्ति को मजबूत करता है। हमें सूचनाएं और नई जानकारियाँ तो प्रदान होती है, लेकिन इसके अंदर समाज के उन विभिन्न वर्गों तक बहुत सारी चीज़ों को जो हमें पता नहीं होती है, उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। जिस प्रकार से एक पत्रकार का पत्रकारीय लेखन में आंतरिक अंकुश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पत्रकार जब पत्रकारिता के लेखन कार्य करता है तो बहुत सारी बातों का उसे ध्यान होना चाहिए, यानी आंतरिक अंकुश, आंतरिक नियंत्रण। कैसे एक पत्रकारिता जनमानस के लिए प्रेरणा स्रोत, लाभदायक और सरल रूप में उपलब्ध हो। एक पत्रकार को उसकी भाषा के बारे में ये ध्यान रखना चाहिए कि पत्रकारिता का लेखन करते समय सरल भाषा का प्रयोग करें, जनमानस को ध्यान में रखती है। साथ ही एक पत्रकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें अलंकारों और छंदों का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब पत्रकारिता, जब अखबार, जब सूचनाएं गांव के ग्रामीण दूर दराज इलाकों तक पहुंचती है,
तो गांव के कम पढ़े लिखे लोग भी उस भाषा को समझ सकें। अगर एक पत्रकार अलंकारिक और छंद युक्त भाषा का प्रयोग करेगा तो उसे समझना थोड़ा सा कठिन होगा। इसके साथ सामासिक शब्दावली का प्रयोग कम या नहीं हो, क्योंकि पत्रकारिता का उद्देश्य है प्रत्येक भारत के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों तक जानकारियाँ या सूचनाएं प्रदान करना। अब वो सूचना जब प्राप्त होगी जब उसमें भाषा का बहुत ही सरल प्रयोग किया जाए। कबीरदास जी ने भी कहा है कि कवि जनता की मनोभावना या जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरल भाषा का प्रयोग करेगा तो कविता उतनी ही प्रसिद्ध होगी। तो एक पत्रकार के लिए भी इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो ये है पत्रकारिता और पत्रकार को किन चीज़ों का ध्यान है वो रखा जाता है। आगे हैं बच्चों इसमें पत्रकारीय लेखन क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी जी के विचार कि पत्रकारीय लेखन में उतनी ही शक्ति होती है जितनी पानी के बहाव में। और आगे उन्होंने कहा है गांधी जी का उद्धरण में कि पत्रकार का आंतरिक अंकुश लेखन में होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान है वो रखा जाता है। आगे हैं पत्रकारीय लेखन। तो देखते हैं हम पत्रकारीय लेखन समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। समाचार माध्यमों में काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं वो पाठकों तक सूचना पहुंचाने के लिए विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। अब विभिन्न रूप कौन कौन से हैं वो नीचे दिए गए हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं, जो विभिन्न सूचनाओं को पाठकों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न रूपों का प्रयोग करता है। कौन कौन से ऐसे रूप हैं जिनके द्वारा एक पत्रकारीय लेखन है वो पूर्ण किया जाता है। तो इसमें हैं संपादकीय, आलेख, रिपोर्ट, फीचर, स्तंभ, कार्टून आदि आते हैं। पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत इन चीज़ों का पत्रकार जो है वो ध्यान रखता है। इनके बिना पत्रकारीय लेखन एक तरीके से अधूरा है। इन सब के बारे में हम आगे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही लंबा और बड़ा विषय है। तो एक एक करके हम इन सब चीज़ों के बारे में कोशिश की है इसमें मैंने कि पूरी तरीके से इसको किया जाए हल, कि किस प्रकार से ये शॉर्ट रूप में आपके समक्ष सामग्री प्रस्तुत की जा सके। आगे है बच्चों पत्रकारीय लेखन का उद्देश्य। आखिर जो पत्रकारीय लेखन है उसका उद्देश्य क्या है, क्यों लिखी जाती है पत्रकारिता, पत्रकारीय लेखन क्यों किया जाता है, इसके क्या मायने हैं। तो पहला इसमें सूचना देना। पत्रकारीय लेखन का पहला कार्य क्या है, सूचना देना। क्योंकि देश विदेश अपने यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों तक की सूचनाएं एक पत्रकार जो है वो
एकत्रित करता है और उसके बाद में अपनी पत्रिका के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। आज अगर देश के किसी कोने में कोई अच्छी या बुरी किसी प्रकार की घटनाएं घटित होती है तो एक पत्रकार वहां से सूचना इकट्ठा करता है और दूसरे दिन जब हम उसे अखबार में पढ़ते हैं तो एक तरीके से हमें उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो हम पत्रकारी लेखन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। शिक्षित करना, पत्रकारी लेखन का उद्देश्य क्या है? शिक्षित करना। शिक्षित कैसे करना? क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ जो हमें पता नहीं होती है। आप पत्रकारिता के अंतर्गत पढ़ते होंगे कि बहुत से हमारे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत से महान विद्वानों के सुविचार, बहुत सी ऐसी शरीर से जुड़ी हुई या हमारी शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ, साहित्यिक लेख वगैरह है वो आते हैं। इससे भी क्या है, हमें पत्रकारिता शिक्षित करती है। अगला है मनोरंजन करना। बहुत सारे फिल्मों की सूचनाएं, बहुत सारे खेलों की सूचनाएं, बहुत सारी ऐसी जो सूचनाएं हैं जो हमारा मनोरंजन करती है, जिनको हमें पढ़ कर के आनंद की अनुभूति होती है। तो ये पत्रकारिता के उद्देश्य है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम पत्रकारिता के प्रकार, क्योंकि पत्रकारिता के बहुत से ऐसे प्रकार हैं और उन प्रकारों को भी हम बारी बारी से देखेंगे कि पत्रकारिता के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं जो एक तरीके से हमारे विषय से संबंधित है। तो पहला है इसमें खोज परक पत्रकारिता। तो देखिए बच्चों, खोज परक ये पत्रकारिता भ्रष्टाचार और अनियमितता, सार्वजनिक महत्व से संबंध रखती है। जैसे कोई सार्वजनिक रूप में कोई भ्रष्टाचार हो, कोई अनियमितता हो या किसी बात को छुपाकर रखा गया हो, उन सब चीज़ों को ये पत्रकारिता बाहर लाने का कार्य है वो करती है और हमें जानकारी इस खोज परक पत्रकारिता के माध्यम से प्राप्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि खोज परक पत्रकारिता का कार्य है सार्वजनिक है ये, और जो भ्रष्टाचार है या अनियमितता है या समाज में कहीं पर किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी है या कोई चीज़ें छुपी हुई है, उन छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकालने का कार्य खोज परक पत्रकारिता करती है। अगली है वॉच डॉग पत्रकारिता। वॉच डॉग पत्रकारिता ये सरकार के कामकाजों पर निगाहें रखने और उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने वाली है। जिस प्रकार से डॉग का मतलब कुत्ता, वॉच का मतलब उसके बारे में समझना, उसके बारे में जानना। तो ये एक ऐसी पत्रकारिता है जो सरकार के कामकाज पर बारीकी से निगाहें रखती है और अगर कहीं गड़बड़ी होती है, अगर कहीं मान लीजिए कि कोई इस प्रकार की सरकार में कोई, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग मीडिया के माध्यम से देखते हो, तो वहाँ पर कोई गड़बड़ी होती है तो उसको ये एक तरीके से पर्दाफाश करती है, लोगों के सामने उसको लाती है प्रमाण सहित। इसके बाद में नेक्स्ट अगली है एडवोकेंसी पत्रकारिता। तो देखिए, एडवोकेंसी पत्रकारिता किसी खास विचारधारा या मत या घटना पर जनमत बनाने के लिए होती है। ये जो एडवोकेंसी पत्रकारिता है ये किसी खास विचारधारा या कोई मत या कोई घटना इत्यादि पर जनमत बनाने के लिए होती है। जनमत का मतलब होता है कि लोगों को अपने साथ मिलाना और समसामयिक विषयों, विचारों और घटनाओं से है। इसका संबंध किससे है? समसामयिक का मतलब जो आए दिन घटनाएं घटित होती है उससे हैं, और इस प्रकार की घटनाओं के बारे में ये हमें सूचनाएं या जानकारियाँ प्रदान करती है। पत्रकार को लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जनता के लिए लिख रहा है। एक पत्रकार को
ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो पत्रकारी लेखन का कार्य कर रहा है वो किसके लिए लिख रहा है, जनता के लिए लिख रहा है। अब जनता की भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए उसकी भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। एक पत्रकार की जब जनता के लिए कोई पत्रकारी लेखन का कार्य करता है तो उसकी भाषा बिल्कुल ही रोचक और जनमानस के अनुसार होनी चाहिए। वाक्य छोटे सहज हो, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और इस प्रकार से प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक विशेषणों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि विशेषण जो है वो आम जनता तक जब ये पत्रकारिता जाएगी तो वो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए इसका जो एक पत्रकार को ये एडवोकेसी पत्रकारिता लिखते समय इस प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका जो जिक्र है इस वीडियो के अंतर्गत पीछे भी किया गया है। पीछे भी एक टेबल दी गई है जिसमें बताया गया है कि पत्रकार को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो एडवोकेसी जो पत्रकारिता है किसी खास विचारधारा या जनमत या एक तरीके से जनमत के लिए पत्रकारिता है। समसामयिक जो विषय हैं और कोई घटनाएं हैं उनको ये पत्रकारिता उजागर करती है। आगे हैं पत्रकार के प्रकार। अब देखिए, जो पत्रकारी लेखन का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, हम पत्रकार कहते हैं। चूँकि पत्रकारी लेखन एक विषय है लेकिन उसके साथ साथ ये जो इनके लेखन कार्य करता है वो भी साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो पत्रकार जो पत्रकारिता लिखता है उसे पत्रकार कहते हैं, जिसके बारे में थोड़ी अगली स्लाइड में भी चर्चा की गई है। तो पत्रकार के कितने प्रकार होते हैं और इनका क्या कार्य होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हैं पत्रकार में पूर्णकालिक पत्रकार। सबसे पहले क्या है, पूर्णकालिक पत्रकार। ये पत्रकार किसी संस्था या संगठन से जुड़े हुए होते हैं और नियमित काम करने वाले वेतनभोगी होते हैं। इनका कार्य क्या है, ये किसी संगठन या संस्था से जुड़े हुए होते हैं और ये नियमित वेतनभोगी होते हैं, यानी पूर्णकालिक पत्रकार हम जिसे कह सकते हैं। इसके अलावा अगला है अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार, ये पत्रकार किसी समाचार या संगठन के लिए जुड़े तो रहते हैं लेकिन एक निश्चित जो मानदेय हैं उसके आधार पर ये काम करते हैं। ये एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं हम अंशकालिक पत्रकार। एक बार दोबारा से रिपीट, ये पत्रकार भी किसी संगठन या संस्था से जुड़े होते हैं लेकिन एक निश्चित मानदेय पर यानी निश्चित पैसों पर ये काम करते हैं और एक से अधिक ये पत्रों के लिए कार्य करते हैं। तीसरा है फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। अब फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार ये होते हैं, ये किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के वेतनभोगी नहीं होते हैं। ये जो हैं पत्रकारीय लेखन के अंदर ये अलग अलग प्रकार के पत्रों के लिए काम करते हैं और ये एक तरीके से जैसे कहते हैं इमरजेंसी। ये जो पत्रकार हैं फ्रीलांसर, स्वतंत्र पत्रकार जिसे हम कहते हैं, ये किसी संस्था के लिए या किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं होते हैं और ये पत्रकार जो है किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन से जुड़े न होकर के और वेतनभोगी भी नहीं होते हैं नियमित। ये अलग अलग जहाँ जो पैसा देता है उसके लिए ये कार्य करते हैं। तो ये है 3 प्रकार के जो पत्रकार के प्रकार हैं। और आगे हैं, आपको स्लाइड में दिख रहे होंगे पुस्तकें और पत्रिकाएं। तो इस प्रकार से पत्रिकाएं जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडिया टुडे हैं, जैसे बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, बहुत सारे अखबार हैं जिनके नाम भी दिए हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक नवज्योति, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला। बहुत सारे ऐसे अखबार हैं और बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, जैसे कि आप साहित्य में बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होगी आपने, प्रेमचंद की उपन्यास, कहानियाँ। इसके अलावा पत्रिकाएं हैं, बहुत सारे बड़े बड़े आज भी साहित्यिक जो हमारे लेखक हैं वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं।
तो ये स्लाइड में आप देख रहे हो पुस्तकें और पत्रिकाएं और अखबार। अब इसके आगे हैं पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत बिंदु। आखिरकार पत्रकारीय जो लेखन है उसमें कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, कितने इसके अंदर बिंदु होते हैं। जैसे कि पूर्व में जब आपको मैंने बताया कि पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत जो संपादकीय है या पत्रकारीय अंतर्गत फीचर है या उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना एक पत्रकार है वो पत्रकारीय लेखन नहीं कर सकता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र या ध्यान, इन सब चीज़ों के द्वारा एक पत्रकारीय लेखन का कार्य पूर्ण किया जाता है। तो इनको भी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हैं समाचार लेखन। सबसे पहले क्या है? समाचार लेखन। और समाचार लेखन जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। अब उल्टा पिरामिड शैली क्या है? उल्टा पिरामिड शैली है कि सबसे महत्व की जो बातें हैं वो पहले लिखी जाती है, उससे कम महत्व की बातें फिर बीच में लिखी जाती है, फिर उससे कम महत्व की बातें हैं वो लास्ट में या अंत में लिखी जाती है। तो इस प्रकार से समाचार लेखन एक उल्टा पिरामिड शैली है जिसमें एक प्रकार से पत्रकारिता का लेखन है वो किया जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें जो उपयोगी और लोकप्रिय एक शैली है, उल्टा पिरामिड जो शैली है एक उपयोगी है और लोकप्रिय है जो एक पत्रकार के लिए पत्रकारीय लेखन के समय ये शैली का प्रयोग है वो करता है। और बताया गया है कि इस शैली का विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। अमेरिका जो है आज विश्व की महानतम शक्तियों में से हैं और अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ तो इस शैली का प्रयोग किया गया। किस शैली का? उल्टा पिरामिड शैली, जो एक समाचार लेखन के लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन पहले ही प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत कर समाचार का अंत किया जाता है। तो समाचार का अंत कैसे किया जाता है समाचार लेखन के लिए, ये बहुत ज़रूरी है पत्रकारीय लेखन के अंदर समाचार लेखन। इसके बाद है समाचार के 6 ककार। समाचार के 6 ककार जो का वर्ण से शुरू होते हैं, जो का वर्ण से शुरू होते हैं और इसी को एक तरीके से समाचार लेखन के लिए या पत्रकारीय लेखन के लिए या सूचनाओं के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है। तो आइए देखते हैं 6 ककार कौन कौन से हैं। तो समाचार लिखते समय मुख्य रूप से 6 प्रश्नों को ध्यान में रखा जाता है। अब 6 प्रश्न हैं: क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ये जो 4 हैं ये प्रश्न हैं और अंत में कैसे जो है वो उसका उत्तर है वो देता है। तो इन्हीं समाचार के 6 ककार है वो कहा जाता है। जैसे कि क्या प्रश्न है, क्यों, कोई घटना होती है तो क्या घटना घटित हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई, कब हुई और क्यों उसका उत्तर है और कैसे घटना घटित हुई उसका जो प्रमाण है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार से समाचार जो पत्रकारीय लेखन है उसमें जब ये शैली का प्रयोग किया जाता है तो 6 ककार आते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई घटना या कोई सूचना प्रदान की जाती है तो उसके बारे में क्या घटना घटित हुई और उसके बाद में कौन सी, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, ये 6 ककार है वो उल्लेख किया जाता है जिसके समाचार लेखन में जिसका प्रयोग है वो किया जाता है। इसके आगे हैं फीचर। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर जो है वो एक सृजनात्मक, सुव्यवस्थित और आत्मनिष्ठ लेखन है, क्योंकि फीचर लेखन के अंतर्गत जब लिखा जाता है तो एक सुव्यवस्थित होता है, एक कल्पनाओं का भी सहारा इसमें लिया जाता है। आत्मनिष्ठ का मतलब होता है अपनी आत्मा के द्वारा अपने विचारों को इसमें व्यक्त किया जाता है। अगला है फीचर लेखन का उद्देश्य। फीचर लेखन का उद्देश्य क्या है कि पाठकों को सूचनाएं देना, शिक्षित करना, उनका मनोरंजन करना आदि, ये
एक तरीके से क्या है, फीचर लेखन का उद्देश्य है। आखिरकार फीचर क्यों लिखा जाता है कि भाई लोगों तक, पाठकों तक सूचना देना, लोगों को शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना, ये एक तरीके से फीचर लेखन का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड में। फीचर और समाचार में अंतर। तो देखिए फीचर लेखन और समाचार लेखन में क्या अंतर है, इसके बारे में शॉर्ट रूप में हम चर्चा करेंगे कि फीचर और समाचार में क्या अंतर है। समाचार में रिपोर्टर को अपने विचारों को डालने की स्वतंत्रता नहीं होती। समाचार में जो रिपोर्टर है उसको अपने विचारों को डालने की स्वतंत्रता नहीं होती, जबकि फीचर में लेखक को अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाओं को जाहिर करने का अवसर होता है। जब रिपोर्टर समाचार लिखता है तो अपनी ओर से उसमें अपने विचारों को व्यक्त करने की उसे इजाज़त नहीं होती है, जबकि फीचर लेखन में एक तरीके से अपनी राय दे सकता है, अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकता है, अपनी कल्पनाओं को भी उसमें सहारा दिया जा सकता है। लेकिन समाचार लेखन में इन सब का स्थान नहीं है। वास्तविक और तथ्यों के आधार पर ही समाचार लेखन का कार्य किया जाता है। तो ये इसमें अंतर है। अब है अगला हमारा बिंदु है संपादकीय। संपादकीय क्या है? संपादकीय है संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे विचारात्मक लेख, जिससे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है। संपादकीय वो है जो किसी संपादक द्वारा किसी घटना या समस्या पर लिखे विचारात्मक लेख, यानी कोई भी घटना होती है या किसी प्रकार की कोई घटना के बारे में अपने विचार व्यक्त किया जाता है, अपनी ओर से अपनी राय व्यक्त की जाती है। जैसे जब टीवी पर किसी चैनल पर विशेष एक टॉपिक को लेकर के अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं कि अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो इसी प्रकार से इसमें विचारात्मक लेख, समाचार पत्र के प्रति अपनी राय व्यक्त की जाती है। जैसे कि अभी वर्तमान को देखा जाए तो बहुत सारे दवाओं के बारे में कई जो है वो दावा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं कि वो अपना प्रमाण दें, वो अपने बारे में बताएं, तब जा कर के उसको सरकार है वो मान्यता प्रदान करेगी। तो इसी प्रकार से संपादक जो है वो किसी घटना या किसी प्रमुख समस्या के बारे में अपने विचारात्मक अपनी राय जो है वो व्यक्त करता है, वो उसे संपादकीय कहते हैं। संपादकीय किसी एक व्यक्ति का विचार या राय न होकर के समग्र पत्र समूह की राय होता है। तो एक समग्र पत्र समूह की राय होता है, इसीलिए संपादकीय जो है वह लेखक का नाम है। अपने जो राय उन्होंने दी है अखबार के अंदर, उसमें अपना नाम है वो नहीं लिखा जाता है। जबकि लेखक जो है वो कोई कविता कहानी लिखता है तो अपना नाम उसमें ज़रूर लिखता है, लेकिन एक संपादकीय के अंतर्गत संपादक अपना नाम नहीं लिख सकता है, क्योंकि उसको इसकी इजाज़त नहीं है। अगला है टॉपिक हमारा स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन क्या है? एक प्रकार का एक विचारात्मक लेखन है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास और वैचारिक रुझान या लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर समाचार पत्र उन्हें अपने पत्र में नियमित स्तंभ लेखन की जिम्मेदारी प्रदान करता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने विचारात्मक और कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान या लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। उनको एक तरीके से अखबार जो है वो स्थान देता है और अपने पत्र में, और नियमित उनकी जिम्मेदारी देता है कि वो नियमित अपने लेख उसमें देंगे और लोगों तक उसकी सूचनाएं पहुंचाएंगे। लोग उनको पढ़ेंगे, उनके प्रति रुचि दिखाएंगे, तो अखबार की जो लोकप्रियता है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो स्तंभ लेखन वो है जिसमें कोई भी लेखक या कोई विद्वान जो है वो नियमित लिखता है और जनता का उनके प्रति लिखने का जो तरीके के प्रति रुझान बढ़ता है, तो वो अखबार जो है वो समाचार पत्र जो है उसे नियमित लिखने के लिए जिम्मेदारी देता है। इसे स्तंभ लेखन है वो कहते हैं।
लास्ट है साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार किसी पत्रकार के द्वारा अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष से उसके विषय में अथवा किसी विषय या मुद्दे पर किया जाता प्रश्नोत्तरात्मक संवाद साक्षात्कार कहलाता है। किसी विशेष मुद्दे पर इंटरव्यू जो लिया जाता है, साक्षात्कार का मतलब होता है किसी विशेष मुद्दे पर या किसी खास विषय पर एक तरीके से प्रश्नोत्तरी संवाद किया जाता है, उसे हम साक्षात्कार है वो कहते हैं। और ये जो बिंदु है वो आपके अब तक जो हमने एक एक स्लाइड में बिंदुओं पर चर्चा की है आपकी समझ में आया होगा। और अब हम देखते हैं अंत की ओर बढ़ते हुए कि ये जो छापाखाना है जहाँ पर अखबारों का पत्र पत्रिकाओं का छपाई का कार्य किया जाता है, और इसके अलावा है ये कुछ जो पत्र पत्रिकाएं अखबारों की जो एक कटिंग सूचनाएं हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से ये जो कार्य किया जाता है। इसके अलावा है मैंने पहले चर्चा की कि मुद्रित यानी कि लेखन कार्य पत्रकारीय लेखन के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है एक पत्रकार को। तो भाषा है, व्याकरण है, वर्तनी है, इसके अलावा सरल शब्दों का एक तरीके से इसमें प्रयोग है वो किया जाता है, वो पहले ही चर्चा की जा चुकी है। इसके आगे हैं लास्ट है अंत में कुछ बोधात्मक प्रश्न हैं जो आपको बताए हैं कि पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब और क्यों हुआ, समाचार के 6 प्रकार लिखिए, संपादकीय में संपादक का नाम क्यों नहीं लिखा जाता, और लास्ट में है स्तंभ लेखन क्या है। तो बच्चों धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा और कोशिश मैंने पूरी की है इस विषय को समेटने की, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।